मित्रों, यह अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के मुख्य द्वार का नज़ारा है। इतना सजा हुआ, इतना बेहतरीन सजा हुआ। कल 17 अप्रैल को रामनवमी का दिन है और रामनवमी के एक दिन पहले अर्थात 16 अप्रैल की पूर्व संध्या पर रात के करीब 10:30 बजे के बाद हमारी टीम यानी परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल की टीम आपको यह दिखाने निकली थी कि रामनवमी की पूर्व संध्या मतलब एक दिन पहले की रात को राम जन्मभूमि के मार्ग पर भक्तों का नजारा क्या है। क्योंकि आज की भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल श्री रामनवमी को रामलला का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी होगी। हालांकि प्रशासन ने इसका अनुमान लगभग 20 लाख लगाया है, लेकिन अभी रात के समय जो भीड़ दिखाई पड़ी है उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं भीड़ प्रशासन का अनुमानित किया गया 20 लाख का आंकड़ा कहीं कम न पड़ जाए, जिस कदर रात के समय में श्री रामलला जन्मभूमि मार्ग पर श्रद्धालुओं का तांता उमड़ा है। और हम लोगों ने रामलला मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर के सिर्फ लता मंगेशकर चौक तक की ही यात्रा की है और इतनी यात्रा करने में हमको बहुत कम जगह खाली स्थान मिले हैं और ज्यादातर सड़कें दोनों तरफ की भरी भरी ही मिली है। और बताया जा रहा है कि रात के 2 बजे ही लोग इन्हीं सड़कों पर फैली हुई दरियों पर आसन लगा करके भगवान राम का दर्शन पाने के लिए पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। इस समय भगवान श्री राम लला की गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है। पूरे देश से जिसको देखिए वो अयोध्या ही भागा चला आ रहा है भगवान राम का मधुर संगीत सुनने के लिए, भगवान राम की महान कृपा प्राप्त करने के लिए, सरजू मां नदी में स्नान करके पुण्य लाभ कमाने के लिए। बगल में स्थित हनुमानगढ़ी में विराजमान पवन सुत हनुमान जी से ज्ञान बल और बुद्धि प्राप्त करने वाले लोगों की भीड़ अयोध्या में छाई हुई है। और आज तो हालत ये रही है कि बाइक सवारों को भी इस मार्ग पर निकलने से रोक दिया गया है और अयोध्या जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों को यहाँ वहां ले जाने के लिए ई रिक्शा को भी हटा दिया गया है। प्रयास ये किया गया है कि अनुमानित भीड़ ही अगर जन्मभूमि तक पहुंच सके तो ठीक है। इसीलिए प्रशासन ने यहाँ पे दर्शन के सारे विशेष पास जो वीआईपी पासेज हैं वो सब रद्द कर दिए हैं और आप लोगों को राम जन्मभूमि मार्ग का यह नज़ारा देखते हुए भी हम लोग भी भाव विभोर हो गए। और ये जितने लोगों की भीड़ देख रहे हैं ये सारे के सारे लोग भगवान राम की ही प्रेम में पधे चले आए हैं। वो भी क्यों नहीं, यह रामनवमी का दिन 500 वर्षों के बाद जो आया है, नहीं तो खुद अयोध्या के स्थानीय निवासियों ने इसके पहले की जितनी भी रामनवमी देखी है उनकी पीढ़ियां बीत गई, उनके लिए युग बीत गया, उनके लिए 500 वर्ष बीत गए, जाने कितने शासन काल बीत गए, लेकिन किसी ने अयोध्या में रामनवमी पर अद्भुत नज़ारा तो छोड़िए, मामूली भीड़ का नज़ारा भी देखना
मुश्किल होता था। लेकिन आज देखिए कि 22 जनवरी को श्री राम लला के विराजमान होने के बाद अयोध्या में तब से ही लगातार पूरे देश से, यहाँ तक कि विश्व के अनेक देशों से अयोध्या आने वालों का तांता लगा हुआ है। रोजाना 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ तो देखी जाती है। मीडिया भी इस बात के ही दावे करता है। लेकिन रामनवमी की जब बात आती है तो भक्त कहां से मानेंगे। इसीलिए दूर दूर से भक्तों ने अपना घर बार छोड़कर रामलला का दर्शन करने के लिए, रामनवमी के दिन उनकी जय जयकार करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या पहुंच चुके हैं। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने अनुमानित संख्या बताते हुए ये बताया कि अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन पाने के लिए लगभग 8 से 10 लाख दर्शनार्थी भक्त लोग अयोध्या में आकर के विभिन्न धर्मशालाओं, विभिन्न होटलों, अपने नातेदार रिश्तेदारों के यहाँ, अपने मित्रों, अपने परिचितों के यहाँ पहले ही आकर के रुक गए हैं, ताकि उन्हें रामनवमी के दिन श्री रामलला का दर्शन पाने के लिए आपाधापी का सामना न करना पड़े। और रात के इस समय लगभग 11:30 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में 12 बजेंगे और 12 बजे के बाद 17 अप्रैल शुरू हो जाएगा और 16 अप्रैल को दिखाई पड़ने वाली रात की यह भीड़, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं आराम करने जाएगी। ये सारी भीड़, ये सारे भक्त सरजू नदी की ओर जा रहे हैं ताकि वो समय रहते स्नान करके रात के 2 बजे ही भगवान के दर्शनों के लिए लाइन में लग सके। धन्य है ये अयोध्या, धन्य है हमारे प्रभु श्री राम, और धन्य है सारे भक्तगण और हमारा चैनल। रामनवमी की पूर्व संध्या पर हजारों लाखों की संख्या में पहुंचने वालों भक्तों का अभिवादन करता है, उन्हें नमन करता है, उनका अभिनंदन करता है और इसी के साथ ही जय जय श्री